गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम उत्थान हिंदी व्याकरण में से लेसन नंबर 4 वो स्टार्ट करेंगे, जो है शब्द विचार। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई हैं और उसके नीचे लिखा है विद्यालय और ताजमहल, और नीचे आपको बताया है कि विद्यालय जो शब्द है वो किस तरह से बना है, उसमें कौन कौन से वर्ण लगे हैं। अब आगे, बच्चों आपने देखा कि उपयुक्त दोनों शब्दों विद्यालय और ताजमहल में अनेक वर्ण हैं, और आपने यह भी देखा कि दोनों शब्द अनेक वर्णों के मिलने से बने हैं। इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अतः ये सार्थक शब्द हैं। अब क्या बताया है कि आपको यहाँ पर दो शब्द दिए हैं और दोनों शब्दों में बहुत से वर्ण जो हैं वो लगे हुए हैं, जैसे व, ई, द, य, अ, ल, अ, य, अ। इसी तरह से ताजमहल में भी जो जो वर्ण लगे हैं वो आपको बताया है। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये कैसे बने हैं कि जब अनेक वर्णों को मिलाकर जोड़ा जाता है, एक शब्द बनाया जाता है और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कि जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में जो जो वर्ण लगे हैं, जो जो अक्षर इसमें लगे हैं, तो जब हम उनको मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है और विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। तो ये सार्थक शब्द होता है कि जिसका जब वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है तो उसका कुछ अर्थ निकले तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट जैसे है ता, तो, नादा। अब तातो शब्द को भी उन्होंने पूरा खोलकर बताया है कि उसमें कौन कौन से अक्षर लगे हैं, लेकिन तातो, नादा आदि वर्णों के समूह तो हैं किंतु इनका कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। मतलब कि इसमें दोनों शब्दों में ये जो तातो शब्द या नादा शब्द है, इसमें जो जो वर्ण लगे हैं वो वर्णों के समूह तो हैं, मतलब वो वर्ण तो हैं, लेकिन जब हम उनको खोलकर या उसको शब्द पूरे को जोड़कर भी बनाते हैं एक शब्द, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे आपको शब्द की परिभाषा बताई है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कि जब हम बहुत से शब्द वर्णों को मिलाकर जोड़ते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। आगे कुछ विशेष बातें बताई हैं कि शब्द जो है वो वर्णों के योग से बनते हैं। कि जो शब्द जब हम बनाते हैं वो बहुत से वर्णों को मिलाकर फिर बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब जब एक शब्द बन जाता है तो वो एक अर्थ वाला शब्द बन जाता है कि उसका कोई अर्थ निकलता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विचारों को प्रकट करते हैं। तो जब हम शब्द बना लेते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, फिर उन शब्दों को एक वाक्य में हम जब जोड़कर बनाते, एक सेंटेंस पूरा बनाते हैं, तो वो एक विचार की तरह अपने आप को प्रकट करता है। नेक्स्ट, शब्द वाक्यों में एक निश्चित स्थान रखते हैं और इसी के अनुसार इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांटा जा सकता है। कि जो शब्द है वो जब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, जो उसमें जो शब्द होते हैं वो एक खास जगह अपनी रखते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंधकर होता है तो उसे हम पद कहते हैं। कि जब कोई भी शब्द हम उसका प्रयोग वाक्यों जो व्याकरण में
जो नियम दिए होते हैं उसको ध्यान में रखकर हम वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। आगे आपको बताया है कि जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं फिलअप में। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया है शब्दों का, उसके भी आगे कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, ये भी आपको फिलअप में पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे कि 3। सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सार्थक, निरर्थक। नेक्स्ट प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, विकारी और अविकारी। अब बेटा सबसे पहले हमने इसमें शब्द के बारे में पढ़ा कि शब्द कैसे बनते हैं, और फिर उसकी परिभाषा पढ़ी है और शब्दों का वर्गीकरण किया है, और आगे जो शब्दों का वर्गीकरण जिस आधार पर किया है उसके भी आगे जो भेद कितने होते हैं तो वो उनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। जो भी शब्दों का वर्गीकरण किया है उनके जो भेद हैं उसकी परिभाषा को हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।